सो हेलो वेलकम फ्रेंड्स टू आवर चैनल झारखंड एजुकेशन। और हम कर रहे हैं लेक्चर सीरीज कर रहे हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्लास 12 झारखंड बोर्ड। सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स और टॉपिक है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग। और लीनियर प्रोग्रामिंग में हम, जैसा आप सबको पता है कि हमने 2018 का प्रॉब्लम सॉल्व किया था, 2019 का प्रॉब्लम सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं 2020 के प्रॉब्लम। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमें क्या करना है। तो जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है वो जाकर हमारा लेक्चर देख सकते हैं। 2018 एंड 2019 का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम हमारा 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। और ऐसा ही क्वेश्चन हमेशा सॉल्व रहता है, श्योर आपके 5 मार्क्स जो कि कंफर्म करता है। कहता है क्वेश्चन, ध्यान से देखो। ये कह रहा है कि फ्लोइंग द लीनियर प्रोग्रामिंग ग्राफिकली मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 3x प्लस 2y। 3x प्लस 2y को हमें मैक्सिमाइज करना है और उसके लिए हमें कंडीशन क्या गिवन है कि इसे जब हमें मैक्सिमाइज करना है, यानी कि x और y की कौन सी वैल्यू होगी सच दैट कि z की वैल्यू हो वो मैक्सिमम हो, अधिकतम हो। इसके लिए कंडीशंस क्या गिवन है, कंडीशंस हमें गिवन है कि यहाँ पर x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। यानी ये जो लाइन बनेगा, ये जो इक्वेशन होगी, इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो 4 से छोटी होनी चाहिए। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 2, यानी x माइनस वाई, ये जो इक्वेशन होगा इसकी जो वैल्यू आएगी वो 2 से हमेशा छोटी होनी चाहिए। और थर्ड इक्वेशन हमारे पास x एंड y की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब कि x और y की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 0 से बड़ी होगी। तो यहाँ पर हम एक एक करके बात करते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। कैसे सॉल्व करना है, सॉल्यूशन को मैं करता हूं यहाँ पर, ध्यान से देखते जाना अच्छे से। सबसे पहले क्या करना है आपको कि मैं कहा था कि हर एक इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या शो करता है, एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। और लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें कितने पॉइंट्स चाहिए, बस 2 पॉइंट्स चाहिए। 2 पॉइंट से हम कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं पहला इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन हमारे पास क्या गिवन है, पहला इक्वेशन हमें गिवन है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 है, इसको हम इक्वेट करते हैं 4। ये होता है हमारा इक्वेशन नंबर 1 से। क्या करना है, आप कैसे x, यानी हमें 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए तो हमें 2 पॉइंट से हम लाइन ड्रॉ कर पाएंगे। सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर x और y का एक कॉलम बना लो। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग में करते हैं x की वैल्यू 0 पुट करते हैं। जैसे ही x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करोगे, x 0 हो जाएगा, आ जाएगा y की वैल्यू 4। अब क्या करो सेकेंड टाइम पे, अब y की वैल्यू 0 कर दो, यानी इस y को 0 कर दो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब x की वैल्यू हो जाएगी 4। लाइन मिल गया हमें, पॉइंट मिल गया। पॉइंट को कॉपी में लिख लो, इसको हम यूज करेंगे ग्राफ में। बात करते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 की बात करते हैं। देखो इक्वेशन नंबर 2 में क्या गिवन है, x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 2 है, इसको हम इक्वल टू 2 करते हैं। ठीक है, हमें इक्वलिटी रख के हम पहले लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। सेम प्रोसेस, सेम मेथड, कौन सा, जो अभी हमने पहले किया है। कॉलम बना लो, लिख लो x और y। पहले क्या करोगे, x की वैल्यू 0 पुट करोगे, y की वैल्यू आ जाएगी, देखो यहाँ पर कितनी, 0 इंटू माइनस वाई इक्वल टू 2, दैट मीन्स y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -2। ठीक है, अब क्या करो, y की वैल्यू पुट कर दो 0। जैसे ही ये टर्म हमारे पास 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, पॉइंट मिल गया। और हमें थर्ड इक्वेशन क्या गिवन है, इक्वेशन नंबर थर्ड गिवन है। इक्वेशन नंबर थर्ड में क्या गिवन है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है कि हमारा जो ग्राफ रहेगा वो कहाँ रहेगा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहने वाला है ना। किस में रहने वाला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहने वाला है। ठीक है, अब हम ड्रॉ करेंगे इस पे ग्राफ। ग्राफ क्या करते हैं, ये रहा, मैंने यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ किया है। पहला हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है, ये जो मैंने रेड कलर से बनाया है, ये किसका था, तो पॉइंट याद रखो। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x की वैल्यू कितनी है 0 y एक्सिस पर, और y कितना होगा यहाँ पर, y की वैल्यू है 4, है ना। इसको नोट कर लो, ये 4 है। बात करते हैं हमारे पास, तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट कितना था, देखो हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट आया था x प्लस वाई, है ना, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। इसके लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हमारे पास फर्स्ट पॉइंट था 0,4। सेकंड पॉइंट कौन होगा, सेकंड पॉइंट हमारे पास आया था 4,0, तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास 4,0। इसके बगल में आपको लिखना है, क्या लिखना है, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4। अब बात आती है कि ये क्या, जब भी ये इनइक्वालिटी आती है तो इनइक्वालिटी क्या रिप्रेजेंट करता है, लाइन के ऊपर या लाइन के नीचे वाले एरिया। कैसे हम डिनोट करेंगे कि यहाँ पर कौन सा एरिया हम लेने वाले हैं। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले कि ये ओरिजिन इधर है ना। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है इस पॉइंट का
0,0। क्या करेंगे यहाँ पर, जीरो पुट कर दो तो 0 + 0 इज लेस देन 4। अगर ये स्टेटमेंट सही है, अगर ये कंडीशन सही है, दैट मीन्स 0 इज लेस देन इक्वल टू 4 होता है, 4 से छोटा होता है। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। अगर ये स्टेटमेंट सही है, दैट मीन्स कि हमारा जो रीजन होगा वो कौन सा होगा, इस लाइन के नीचे, मतलब जिधर, किसको, कौन सा एरिया, जहां पर ये ओरिजिन को कंटेंट कर रहा है ना, ओरिजिन के साइड होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कंडीशन हमारी सही है इसलिए। यानी ये जो एरिया है, यानी ये जो एरिया होगा 0,0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी 0 इज लेस देन इक्वल टू 4 होता है, इसलिए हम कौन सा एरिया लेंगे, ओरिजिनल एरिया लेंगे। अगर ये कंडीशन गलत हो जाता तो क्या करते हैं, हम इस लाइन के ऊपर वाला एरिया चूज करते हैं। बात आएगी पहला। अब बात करते हैं हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या था, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2। इसके लिए हमने जो पॉइंट फाइंड आउट किया था वो पॉइंट कौन कौन सा था तो भी देख लेते हैं। पहला पॉइंट था हमारे पास, इस ब्लू लाइन को देखोगे तो एक पॉइंट हमारे पास यहां पर आया था। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, 0,-2। और एक पॉइंट हमारा यहां पर आया था, वो कितना था कोऑर्डिनेट देख लो, कॉपी में वो था 2,0। यानी अब हमें क्या करना है, फिर से हम यही अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, देखो ओरिजिन यहां पर है, तो ओरिजिन का पॉइंट कितना होता है, 0,0, यानी 0 - 0 इज लेस देन इक्वल टू 2। दैट मीन्स 0 इज लेस देन इक्वल टू 2। क्या ये कंडीशन सही है? हाँ, ये कंडीशन भी सही है। अगर ये कंडीशन सही है तो हम कौन सी चूज करेंगे, क्योंकि हमने ये कहां पर चेक किया था, ओरिजिन पर, तो ओरिजिन वाली कंडीशन सही फुलफिल हो गई। यानी हम वो एरिया चूज करेंगे जिसमें ये ओरिजिन को कंटेंट करे, यानी ये जो मैंने पिंक कलर से बनाया है वो कौन सा एरिया होगा, जिधर ओरिजिन है। अब थोड़ा ध्यान की बात देखो कि यहाँ पर कौन सा एरिया है जो दोनों में कॉन्साइड कर रहा है। ठीक है, और कुछ दो इक्वेशन और देख लेते हैं। एक इक्वेशन था हमारे पास, x इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड y इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट के ऊपर। यहां पर देखोगे जो कॉमन एरिया है सब में, वो कौन सा एरिया है, ये वो कॉमन एरिया है। ये कॉमन एरिया है जहां पर हमें ये तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई करती है। इसका ये मतलब होता है इनइक्वालिटीज का। बात समझ आ गई? तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो एरिया कॉमन नहीं है अब उसको हम गायब कर लेते हैं। बात समझ आ गई है, वीडियो देख के समझ आ गया है। अब इसको हम गायब कर लेते हैं, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, हम कर लेते हैं वो चीज गायब। अब लेते हैं हमारे पास जो कॉमन एरिया क्या है, आपको वो बस कॉमन एरिया को क्या करना है, शेड करना है। एग्जाम में पेंसिल से इसको शेड ऐसे कर सकते हैं, पेंसिल से, है ना, हल्का हल्का शेड कर देना। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, जेड की मैक्सिमम वैल्यू। जेड की मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, तो ये जो हमारे पास कॉमन रीजन आया है इसमें हम फाइंड आउट करते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स वो होते हैं जहां पर दो लाइन क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो, उसे हम बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। तो यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, तो पहला पॉइंट तो हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट्स मिलेगा वो पॉइंट होगा हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट, जी पॉइंट कोऑर्डिनेट, इसका हमने नाम लिख लिया ए। ये कौन सा हो गया, 0,4। बी पॉइंट लेते हैं कोऑर्डिनेट, हम इसे बोलते हैं बी पॉइंट। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो कितना है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3,1, है ना। पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 3,1। बात करते हैं ये सी पॉइंट। सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, 2,0 आया था हमारे कोऑर्डिनेट, तो हो जाएगा सी पॉइंट हो गया 2,0। और ये पॉइंट हो गया हमारा ओरिजिन। इस पॉइंट का कितना होता है कोऑर्डिनेट, 0,0। ये पॉइंट हो गया हमारा डी। यानी इन्हीं चार पॉइंट्स में एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हमें जेड की मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है। कैसे निकालेंगे, तो हमें क्या करना पड़ता है, हम करते हैं यहाँ पर ड्रॉ एक टेबल, है ना। इसके बाद क्या करना, एक टेबल बना लेना इस टाइप से। टेबल बनाना, इसमें क्या करना है, कितने पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स है, तो आप कितने रो बनाओगे, 5 रो बनाओगे। 5 रो आ गया। पहले क्या लिखोगे, इसको हम लोग लिखते हैं कॉर्नर पॉइंट। यहाँ लिखोगे कॉर्नर पॉइंट और यहाँ लिखोगे जेड की वैल्यू, है ना, जेड वैल्यू लिख लोगे यहाँ पर। कॉर्नर पॉइंट हमारे पास कौन कौन सा है, तो सबसे पहला पॉइंट था हमारे पास कॉर्नर पॉइंट ए। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट था 0,4। सेकंड पॉइंट हमारा कॉर्नर पॉइंट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3,1, है ना। ग्राफ में देख जाओ, पॉइंट सी है, वहां पर मैंने कोऑर्डिनेट कितना लिया है, 2,0, जो कि हमारा कॉर्नर पॉइंट। और लास्ट पॉइंट हो गया हमारा डी, इस पॉइंट हो गया 0,0। यानी यही जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं जहां पर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, इन्हीं पॉइंट पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है।
क्या करना है, हमारे पास जेड का इक्वेशन क्या था, तो यहाँ पर लिख लेते हैं जेड का इक्वेशन क्या था। जेड की वैल्यू थी 3x+2y। क्या करना है, एक एक करके इस इक्वेशन में पुट करते जाओ। एक्स और कौन सा कॉर्डिनेट, ए पॉइंट का कॉर्डिनेट कितना है 0,4। 0,4 यहाँ पुट करोगे, एक्स की वैल्यू 0, 4 की वैल्यू पुट करोगे 2। आपका यहाँ पर जो टर्म जेड की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 8। अब पुट करते हैं इस इक्वेशन में, जेड इक्वल टू 3x+2y में हम पुट करेंगे बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो कि है 3,1। सॉल्व करो तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 11। ठीक है, अब क्या पुट करोगे, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट यानी 2,0, 2,00 से पुट करोगे, ये वैल्यू बन जाएगी यहाँ पर 6, है ना। ये मैं पॉइंट कहाँ पर पुट कर रहा हूँ, इस इक्वेशन में पुट करते जा रहा हूँ सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब इस इक्वेशन में यानी जेड इक्वल टू 3x+2y में हम पुट करेंगे डी पॉइंट की वैल्यू, यानी डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,0, वैल्यू आ जाएगी 0। अब देखिए बताओ यहाँ पर जेड की मैक्सिमम वैल्यू कब मिल रही है, तो यहाँ पर जो जेड की मैक्सिमम वैल्यू वो कब मिली है, जब बी की वैल्यू 3,1 है और हमारे पास वैल्यू कितने है वो 11। ये कौन सी वैल्यू है, ये है हमारी जेड की मैक्सिमम वैल्यू, यानी जेड मैक्स हो गया। देयरफॉर क्या लिखोगे फाइनल आंसर, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड कितना आ गया, मैक्सिमम वैल्यू कितने हो गया यहाँ पर 11। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज कितना आ गया, इक्वल टू 11। ये जेड की मैक्सिमम वैल्यू है। और किस पॉइंट पर, एट पॉइंट, किस पॉइंट पर हमें ये मिला है मैक्सिमम वैल्यू, एट पॉइंट 3,1 पे। और इस टाइप से हो गया आपका फाइनल आंसर। पूरे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 5 में से 5 क्वेश्चन, 5 में से 5 मार्क्स स्टूडेंट लेकर आते हैं, किसी का एक मार्क्स नहीं कटता है अगर आपने इस तरीके से पढ़ा है तो। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर था, छोटा सा लेक्चर था, मैंने कहा है। ये चीज था हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग पे 2020 का ये प्रॉब्लम था। नेक्स्ट वीडियो में बने रहोगे तो आपको मिलेगा 2022 का प्रॉब्लम। और सबसे पहली बात, झारखंड एजुकेशन इज फ्री एजुकेशन फॉर ऑल।